बिहार सबसे गरीब राज्य है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, पढ़ाई दवाई के मामले में सबसे फीसदी है, ड्रॉप आउट के मामले में नंबर 1 है, किसान तबाह है, मजदूर तबाह है। लेकिन बिहार, इन लोगों को इंटरेस्ट बिहार कैसे बढ़े इसमें नहीं है। कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, केवल इसी काम में ये सरकार जो है लगी हुई है। कोई विजन और रोड मैप नहीं है सरकार के पास। हम लोग जब 15 में सरकार बने थे, नीतीश कुमार जी 7 निश्चय लाए थे। सम्राट चौधरी जी ने भाषण दिया, उसमें 7 निश्चय का कोई जिक्र नहीं, 7 निश्चय 2 का कोई जिक्र नहीं। ये तो छोड़ो, जो चुनाव में इन लोगों ने वादा किया था, जो रिश्वत दी थी 10-10 हज़ार की, 1,90,000 रुपया कब दोगे हमारी माताएं बहनों को? हमारी माताएं बहनें डेली फोन उठा करके देखती है कि हमारे अकाउंट में आया कि नहीं आया पैसा। अच्छी बात है, शपथ ग्रहण हुआ, उन्हीं माताओं बहनों को धो करके लोग लाया, धमका करके लाया, बस भेज करके लाया। लेकिन उनसे जो वादा किया गया था वो क्या हुआ? 200-225 यूनिट फ्री में बिजली देने की बात की गई थी, बिजली का दर बढ़ा दिया गया, उसका क्या हुआ? नौकरियां देने की बात की गई थी, तुम लाठी मार रहे हो, क्यों नहीं बढ़ा जा रहा? हम तो आप पत्रकार बंधु सब यहाँ, सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए यहाँ, बताओ 6 महीने में जो सरकार काम नहीं कर पाई कुछ भी, या कोई काम किया तो बताओ। और नई सरकार जो 200 से भी ज्यादा सीट ला करके बनती है, कितना काम करती है शुरुआत के 6 महीने में? सरकार में क्या हो रहा है? कोई काम ही नहीं हो रहा, ना होने वाला है। केवल काम हो रहा तो नाम बदल दिया जा रहा है। जू का नाम बदल दो भैया, फल्ला का नाम बदल दो। ठेकेदार को पैसा देने के लिए नहीं है, पेंशनधारियों को पेंशन देने के लिए नहीं है पैसा, कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है। ये सरकार कहाँ से चलने वाली है? अब तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सत्ता में जो लोग बैठे हैं, चाहे MP हो, केंद्र मंत्री हो, या मामूली सा आदमी हो, वो भी 2-2 आवास लेकर के बैठा हुआ है मंत्री का। अगर आप लोग चर्चा करना चाहेंगे तो उस पर भी हम लोग करेंगे, एक दिन उसकी भी सूची हम लोग निकाल देंगे। अब तो 1 नंबर, 5 नंबर सब एक हो गया, 6 नंबर, 7 नंबर सब एक हो गया, दिल्ली में भी हो गया, पटना में भी हो गया। कितने साधारण व्यक्ति हैं ये लोग, है ना? कितने साधारण लोग हैं। जो MP है उसको भी यहाँ मंत्री का कोठी है। हम लोगों की सरकार में तो कभी कोई कार्रवाई इस प्रकार से नहीं की गई। जिसको जो नियम था उसी के नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से मिला। तो ये तो होता रहेगा, ये इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमारी चिंता ये है कि बिहार नंबर 1 स्टेट या 5 अव्वल राज्यों में कब आएगा? 21 साल से भाजपा का राज है, NDA का बिहार में। डबल इंजन की सरकार है लगभग 13 साल से।
13 साल केंद्र में, 21 साल बिहार में। यानी जो बच्चा हम लोगों का शासन लालू जी का, राबड़ी जी का नहीं देखा होगा, उस समय जो पैदा हुआ वो भी हो गया होगा अडल्ट। तुम उसको जवाब दो, क्या कर रहे हो तुम? कि पुराना कोई मुद्दा नहीं, गुंडा राज, जंगल राज। आप लोग जाइएगा, वीडियो हम डालते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या अखबारों में लाल रंग से रंगा हुआ था। कहाँ कौन सी घटना नहीं हो रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इसका कोई जिक्र नहीं है। यही हम लोगों का सरकार होता, नीट की घटना हो गई होती तो क्या होता? एक पत्रकार ने पूछा मुख्यमंत्री जी से, भाई कब होगा गिरफ्तारी नीट वाले का, कौन है दोषी बताओ। ना सृजन घोटाले का दोषी पकड़ा गया, ना बालिका गृह का दोषी पकड़ा गया, ना नीट का दोषी पकड़ा गया। कितने घोटाले हो रहे हैं, कहीं दिखाया नहीं जा रहा, किसी पे कार्रवाई हुई है? कोई एक अधिकारी, कोई एक मंत्री नाम उठा के बता दो। यही है क्या आप लोगों के सपनों का बिहार, हम लोगों के सपनों का बिहार? ऐसे ही बिहार आगे बढ़ेगा क्या? कैसे बढ़ेगा? कोई विजन नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई इच्छा शक्ति नहीं, कोई सच सुनने का साहस नहीं करता है सरकार में। विधानसभा में माइक बंद कर दिया जाता है, उल जुलूल विधायक सब जीत के आ गया है, जितवा दिया गया है सबको, हूँ हाँ करता रहता और कोई काम नहीं। पूरा तंत्र है, मशीनरी है, यंत्र है, सब कुछ है, फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। क्या क्या कॉरिडोर बनाएंगे? पता चल रहा है कि हम नया नया शहर बसाएंगे, ज़मीन खरीद पे रोक टोक कर दिया गया। हाँ, और 200 साल दे दीजिए इन लोगों को, कुछ बना के ज़रूर देंगे। जो है सरकार 21 साल और राज्य में 13 साल केंद्र में रह करके इंदिरा आवास नहीं बना सकती, गरीब का घर नहीं बना सकता, 2 रूम का पक्का मकान नहीं बना सकता। वो लोग सरकार वो कहती है कि हम शहर बसाएंगे। अब मुख्यमंत्री का भाषण सुनिए, बोलते हर जिला में हम एयरपोर्ट बनाएंगे। अरे भैया, थोड़ा DGCA पढ़ लेते हैं, उनका गाइडलाइन क्या है। हर जिला में बनेगा तो एयरपोर्ट चलेगा कैसे? क्या क्या नहीं कहा गया? डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा हर प्रखंड में। कब बनेगा? बस बोला गया, बना गया। क्या रोड मैप है? क्या डॉक्यूमेंट पे लिखे हो? कहाँ है उसका पैसा? कब बनाओगे? कब तक बनेगा? कुछ नहीं, हवाबाजी। तो मेरा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यही था, जो लोग हमको या हमारे पार्टी को या हमारे नेता लालू जी को गाली देते थे जातिवाद के नाम पे, परिवारवाद के नाम पे, भ्रष्टाचार के मामले में, आज नीतीश मिश्रा जी को भी मंत्री बनाया गया। तो वो तो चारा चोर नहीं होंगे, लेकिन गाली तो हम लोगों को सुनना है।